एक गांव में दो दोस्त रहते थे। वो हमेशा गैर कानूनी काम करते थे क्योंकि उस काम में उन दोनों को बहुत मुनाफा होता था। एक दिन शहर से बहुत बड़ा व्यापारी उनसे मिलने आता है। रामू और शामू, मैं तुम दोनों के लिए एक बहुत बड़ा काम लेकर आया हूँ। क्या तुम लोग वो काम करोगे? जी जी जरूर, लेकिन मुनाफा ज्यादा होना चाहिए। बताओ काम क्या करना है? सोच लो, एक दफा काम ले लिया तो फिर पीछे नहीं हट सकोगे। अरे सेठ जी, आज से पहले हम कौन से काम से पीछे हटे हैं? बताएं क्या काम है। जो भी काम हुआ हम उसे कर देंगे। साथ वाले गांव से ये काम आया है। उन्हें 5 लीटर सांप के जहर की जरूरत है। मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। बताओ करोगे ये काम? अरे सेठ जी, आपको पता है कि एक सांप से थोड़ा सा ही जहर निकलता है, तो 5 लीटर सांप का जहर कहाँ से लेकर आएंगे? इसके लिए तो हमें बहुत सारे सांप इकट्ठे करने पड़ेंगे। ये काम तो नामुमकिन है। अरे शामू, तुमने सुना नहीं, मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। हाँ तो ये कि अगर हमने ये काम कर लिया तो जिंदगी भर हम बैठकर खा सकेंगे। अरे लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? हमारे पास जंगल में बहुत सारे सांप हैं। अगर हम उन सबको पकड़ लें तो हम 5 लीटर जहर इकट्ठा कर सकते हैं। अरे तो सांपों का जहर निकालेगा कौन? सांपों का जहर निकालना कोई आसान काम नहीं है। जहर निकालना हमारे बस की बात नहीं है। जहर निकालने की परेशानी तुम लोग ना लो, जहर मैं खुद निकलवा लूंगा। तुम लोग बस सांपों को इकट्ठा करने का काम कर दो, बाकी का काम मेरा। ठीक है सेठ जी, हमें मंजूर है, लेकिन 5 लीटर जहर के लिए कितने सांपों की जरूरत पड़ेगी? कम से कम 500 सांपों की जरूरत तो पड़ेगी। ठीक है सेठ जी, आप हमें 1 हफ्ते का वक्त दे दें। हम 500 सांप इकट्ठे करके आपको बता देंगे, फिर आप अपना काम शुरू करवा देना। चलो मैं चलता हूँ। मैं अब ठीक 1 हफ्ते के बाद अपने लोगों के साथ आऊंगा। इतना बोलकर व्यापारी वहां से चला जाता है। अरे रामू, हमने ये काम लेकर ठीक नहीं किया। ये काम बहुत खतरनाक है। अरे तू डर नहीं, मेरे पास एक तरकीब है। आज रात को हम जंगल जाएंगे सांप को पकड़ने के लिए, बस तुम तैयार रहना। फिर रात होने पर वो दोनों सांपों की तलाश में जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ा दूर जाने पर उन्हें कुछ सांप दिखाई देते हैं। अरे शामू, वो देखो सांप, चलो उनको पकड़ते हैं। लगता है आज तो मरवा कर ही छोड़ेगा। फिर वो दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक लकड़ी की मदद से सांप को उठाते हैं और पास रखी एक बाल्टी में डालते जाते हैं। लगता है हमने 100 सांप इकट्ठे कर लिए हैं। बाल्टी भी भर गई है। अरे रामू, अब हम इन सांपों का क्या करेंगे? हम उन्हें अपने साथ गांव तो नहीं लेकर जा सकते ना। अगर किसी ने देख लिया तो फिर हमें अपनी सारी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। अरे हाँ शामू, तुम ठीक बोल रहे हो, लेकिन अब हम क्या करें? मेरे पास एक तरकीब है। हम यहाँ जंगल में ही एक गड्ढा खोद देते हैं। हम उन सांपों को इसमें कैद कर देंगे। फिर वो दोनों दोस्त मिलकर एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं और सारे सांपों को उसमें डाल देते हैं और फिर वो दोनों वापस अपने गांव आ जाते हैं। अगले दिन वो दोनों गांव के बाहर मिलते हैं। अरे शामू, कल तो हमने खूब सांप इकट्ठे कर लिए थे। अगर ऐसे ही हमें मिलते रहे तो हम 1 हफ्ते में 500 सांप बड़ी आसानी से इकट्ठे कर लेंगे। हाँ शामू, कल रात की तरह आज भी हमें बहुत सारे सांप इकट्ठे करने होंगे। फिर वो दोनों जंगल जाते हैं और बहुत सारे सांप इकट्ठे करके उस गड्ढे में डाल देते हैं। ऐसे ही 1 हफ्ता गुजर जाता है। अरे रामू, हमने 500 सांप इकट्ठे कर लिए हैं। हाँ शामू, देखो तो हमने अपना काम कर लिया है। तुम ऐसे ही डर रहे थे। अब बस हमें सेठ का इंतजार करना है। बस अब तो हम कुछ ही देर में माला माल होने वाले हैं। कुछ देर के बाद उन्हें सेठ और उसके साथ 2 आदमी आते हुए दिखाई देते हैं। रामू और शामू, मुझे उम्मीद है तुम दोनों ने अपना काम कर लिया होगा।
अरे जी सेठ जी, हमने तो अपना काम कर लिया है, अब बस आप हमें हमारे पैसे दे दो। हाँ हाँ जरूर, तुम दोनों को तुम्हारे पैसे जरूर मिलेंगे, लेकिन पहले सांप तो मेरे हवाले कर दो। फिर वो सब जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ही ये सब जंगल में पहुंचते हैं, तभी बहुत तेज हवा चलने लग जाती है। अरे रामू, ये तो बहुत बड़ा तूफान लग रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लगता है हमें इस तूफान में जंगल में और आगे नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं, हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमें अभी ही आगे जाना होगा। सांप भी मौसम खराब होते ही गड्ढे से बाहर निकल आते हैं। अरे रामू, इधर तो देखो, हर तरफ सांप ही सांप दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मुझे तो लगता है तेज हवा चलने की वजह से सांप भी गड्ढे से बाहर निकल आए हैं। अरे मर गए रे। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। अरे रामू, मुझे लगता है सांपों की बारिश शुरू हो गई है, अब हम क्या करें? कुछ ही देर में हर जगह सांप ही सांप नजर आने लगते हैं। देखते ही देखते एक सांप सेठ के पाँव के पास आ जाता है और सेठ को काट लेता है। अरे मर गए रे, मुझे तो कोई बचाए, कोई तो बचाए, हे सांप ने तो मुझे ही काट लिया। अरे अरे बचाओ मुझे। अरे भागो भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो, कि ये सांप आज किसी को नहीं छोड़ेंगे। अरे रामू भागो भागो। फिर सब सेठ को वहाँ से छोड़कर भागने लग जाते हैं। सब गांव वाले सांपों की बारिश देखकर डर जाते हैं और हैरान भी होते हैं कि ये सब हमारे गांव में क्या हो रहा है। फिर कुछ गांव वाले मिलकर सांपों को मारने लग जाते हैं। अरे मारो इन सांपों को, वरना ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ एक लड़का शानी आ जाता है और आकर बोलता है, अरे नौमान चाचा, इन्हें मारे नहीं, ये जहरीले सांप नहीं है। इनमें से किसी एक सांप ने अभी मेरी गाय को काटा है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए ये सांप जहरीले नहीं है। मेरे ख्याल से हमें इन सांपों को मारना नहीं चाहिए। अरे बेटा, हम कैसे मान ले कि ये जहरीले नहीं है? अगर इसने मुझे काट लिया और फिर मैं अगर मर गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले इस सांप को मैं उठाता हूँ। फिर शानी एक डंडे से सांप उठाता है और उसे जंगल की तरफ ले जाता है। सब गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इतनी देर में शानी सांप को पास के जंगल में छोड़कर आ जाता है। शानी की हिम्मत को देखकर बाकी गांव वालों में भी हिम्मत आ जाती है। फिर सब गांव वाले सांपों को मारना शुरू कर देते हैं और सांपों को वापस जंगल छोड़कर आने लगते हैं। कुछ ही देर में सारे सांप वापस अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। अरे रामू भाई, आज तो हम बाल बाल बच गए। अगर आज किसी गांव वाले को हमारे इस काम के बारे में पता लग जाता तो हमारी खैर नहीं थी। वहाँ ही दूसरी तरफ सेठ उसी जगह परेशान बैठा होता है कि कुछ ही देर में सांप का जहर उसके अंदर फैल जाएगा। तभी वहाँ रामू और शामू पहुँच जाते हैं। शामू बोलता है, अरे सेठ जी, आपको कुछ नहीं होगा, ये सारे सांप जहरीले नहीं है। इन सांपों ने जिसको भी काटा है उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ सेठ जी, शामू ठीक बोल रहा है, आपको भी कुछ नहीं होगा। तो अच्छा रामू और शामू, आज के बाद मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करूँगा। तुम दोनों भी ये सब गलत काम छोड़ दो। आप ठीक बोल रहे हैं सेठ जी। अगर आज ये सांप जहरीले होते तो पता नहीं आज कितने बंदों की जान जा चुकी होती। मुझे भी लगता है कि आज से हमें मेहनत से ही रोजी रोटी कमानी चाहिए। तुम ठीक बोल रहे हो भाई, आज से मैं भी ये गलत काम छोड़ देता हूँ। इसके बाद रामू, शामू और सेठ बुरे काम छोड़ देते हैं और मेहनत से काम करना शुरू कर देते हैं।